नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड योगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, झारखंड। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि कोरोना के इस नकारात्मक समय में भी आप लोग सकारात्मक कार्य कर रहे होंगे और इस समय का उपयोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आज आपके इंटरनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण विषय अनुसंधान प्रस्ताव लेखन या शोध प्रस्ताव लेखन, जिसे अंग्रेजी में राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है, उसकी व्याख्या करूंगा। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो रिसर्च करना चाहता है उसके द्वारा अपने रिसर्च टॉपिक के संबंधित बातों को दस्तावेजों में लिखकर अपने संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना ही शोध प्रस्ताव लेखन कहलाता है। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति रिसर्च करने के लिए किसी विषय का चयन करता है, रिसर्च टॉपिक का चयन करता है, तब उस टॉपिक से संबंधित क्या लाभ हो सकते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है, उसमें कितने दिनों का समय लग सकता है, उनमें किन किन डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी बातों का ब्यौरा लिखकर अपने डीआरसी के समक्ष, यानी कि डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल, जो कि हर एक विभाग में मौजूद होता है, उसके समक्ष प्रस्तुत करना ही अनुसंधान प्रस्ताव लेखन कहलाता है। वस्तुतः इसी प्रस्ताव लेखन के आधार पर आपके विभाग के सदस्य यह निर्धारित करते हैं कि आपका रिसर्च टॉपिक योग्य है या नहीं है, उस पर रिसर्च किया जाना चाहिए या ना किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट होता है आपके अनुसंधान प्रस्ताव लेखन से कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं उससे संबंधित क्या पहले कभी रिसर्च हो चुका है, और यदि हो चुका है तो आपको रिसर्च करने की पुनः अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः इन्हीं सब बातों से संबंधित आकलन के लिए अनुसंधान प्रस्ताव लेखन को देखा जाता है। आपका अनुसंधान प्रस्ताव लेखन लगभग 8-10 पन्नों का हो सकता है, जो आपके या शोधकर्ता के स्वलिखित होना चाहिए, यानी कि वह स्वयं से लिखे, अपने विद्या विवेक से लिखे। फिर वे दस्तावेज संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। फिर अनुसंधान प्रस्ताव विभिन्न कारणों से लिखे जा सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपके रिसर्च टॉपिक्स से संबंधित क्या क्या बातें हैं, उन सभी बातों को आपके प्रस्ताव लेखन में होना चाहिए, यानी कि आप विभिन्न कारणों का उसमें उल्लेख कर सकते हैं। फिर अनुसंधान प्रस्ताव लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी जिक्र आपके एक अरिहंत नामक गाइड में किया गया है, जो बहुत ही उपयोगी है। जैसे अनुसंधान प्रस्ताव लेखन में आपके अनुसंधान की परियोजना से क्या क्या लाभ होगा, यानी कि आपके रिसर्च करने से क्या क्या समाज को लाभ हो सकता है और उससे कितने लोग लाभार्थी हो सकते हैं, कितने लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनका भी ब्यौरा आपके अनुसंधान प्रस्ताव लेखन में होना चाहिए। फिर आपका रिसर्च टॉपिक जो है उससे संबंधित सर्वेक्षण विधि क्या है, यानी कि आपका मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, आप अपने रिसर्च में किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, उनका भी ब्यौरा आपके प्रस्ताव लेखन में होना चाहिए। फिर आप अपने रिसर्च कार्य के अंतर्गत, आप अपने रिसर्च कार्य के दौरान किन किन संगठन या संगठनों से सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं, यानी कि आपके रिसर्च करने में किन किन लोगों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, उन सभी का जिक्र इसमें करना है। फिर आपके रिसर्च कार्य में कितना समय लगेगा,
उसका भी एक खाका तैयार करके आपको इस प्रस्ताव लेखन में लिखना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ आपको रिसर्च करने में कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको उसमें कितना खर्च पड़ेगा, इनका भी ब्यौरा आपको करना पड़ता है। फिर अब अपना परिचय आदि को भी सर्वप्रथम उसमें उल्लेखित करना आवश्यक है। मेरा मानना है कि मेरे इस छोटे से वीडियो से आपके मन में जो भी अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल के विषय में जो भी डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप यह अब समझने में सामर्थ होंगे कि अनुसंधान प्रस्ताव लेखन किसको कहा जाता है। धन्यवाद।